हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुदीप फार्मा आईपीओ को। सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है। इस कंपनी की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसी दिख रही है, कंपनी की आईपीओ डेट, प्राइसमेंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम, साथ साथ रिटेलर्स के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है नहीं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को यदि हम लोग देखें तो सुदीप फार्मा आईपीओ, सुदीप फार्मा आईपीओ यहाँ पे ओपन होने वाली है 21 नवंबर को, यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आपको फ्राइडे को आईपीओ ओपन होगी और नेक्स्ट वीक इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है यहाँ पे 24 नवंबर और 25 नवंबर। इन दो डेट को आपको आने वाले समय में नेक्स्ट डे वीक आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 है। कंपनी की प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग अपर प्राइसमेंट ₹593 रखा गया है। इसी अपर प्राइसमेंट ₹593 पे आपको 25 इक्विटी शेयर यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती हुई दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करें तो 895 करोड़ की लगभग इशू साइज है। मामूली से यहाँ पर फ्रेश इशू कंपनी के द्वारा रखा गया 95 करोड़ तक की बात करें टोटल इशू साइज में से यहाँ पे कंपनी के पास जाएगी। और रेस्ट ऑफ 800 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायल्यूट करते हुए दिखेंगे। पूरी तरीके से जो इस कंपनी की इशू साइज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा। 35% शेयर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। कंपनी की लिस्टिंग की बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी की बात करें तो अब आने वाले समय में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आईपीओ ओपन होने से पहले 20 नवंबर रहेगी, क्योंकि 20 नवंबर को ही इस कंपनी की एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट किस तरीके से कितनी शानदार दिखती है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में यहाँ पे आपको आने वाले समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव या नेगेटिव मूव दिख सकती है। उसके बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट पहुंचती रहेगी। वैसे तो इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे कुछ टेंटेटिव डेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 21 नवंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 25 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 26 नवंबर के बारे में बात करते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 27 नवंबर को इस कंपनी की अलॉटमेंट पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई। 27 नवंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 28 नवंबर के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में सुदीप फार्मा आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने कितनी अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है, तो लगभग आप देख सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,825 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई एचएनआई की बात करें तो लगभग आपको 2,07,550 पे अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एचएनआई एनआई की बात करते हैं तो लगभग 10,08,100 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले कितनी थी, 89.37% थी। अभी 76.15% की होल्डिंग इस कंपनी की प्रमोटर्स की अभी भी हम लोग को दिखेगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं तो यहाँ पे FY23 की डाटा कंपनी के द्वारा दी गई है। FY24 की डाटा है, FY25 की है, 26 की 3 मंथ की डाटा यहाँ पे कंपनी के द्वारा दी गई है। यानी कि कंपनी की आपको बात करें तो यहाँ पे हम लोग 3 मंथ की डाटा डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 12th मंथ की, यहाँ पे भी 12th मंथ की और यहाँ पे भी 12th मंथ की डाटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो पहले कंपनी की एसेट 420 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 514 करोड़ के पास कंपनी की एसेट हम लोग को 24 में दिखी। 25 में यही एसेट बढ़कर यहाँ पे 717 करोड़ के पास हुई और अभी कंपनी की एसेट बढ़कर 922 करोड़ के पास हम लोग को दिख रही है। यानी कि कंपनी की एसेट में लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। कंपनी की रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पहले रेवेन्यू किस तरीके से कितनी थी, तो पहले यहाँ पे 438 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू थी। देन यहाँ पे 465 करोड़ के पास, यहाँ पे 511 करोड़ के पास और अभी आप लोगों को कंपनी की रेवेन्यू कितनी पास दिख रही है, 130 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की टोटल रेवेन्यू दिख रही है। यानी कि कंपनी की रेवेन्यू लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ दिखाया है। कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ के बारे में बात करें टैक्स देने के बाद तो पहले कंपनी की प्रॉफिट कितनी थी, यहाँ पे आपको 62 करोड़ के पास प्रॉफिट थी, वहाँ से बढ़कर आप लोगों को 133 करोड़ के पास हुई। देन आप लोगों को 139 करोड़ के पास मामूली सी बढ़त यहाँ पे 24 के मुकाबले 25 में दिखी थी, लेकिन 23 के मुकाबले 24 में काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगभग 100% ज़्यादा की जंप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में दिखी थी। लेकिन अभी इस कंपनी Q1 में लगभग 31 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करी, जो कि अच्छी बात है। कंपनी की ओवरऑल ईबिटा के बारे में बात करते हैं तो पहले ईबिटा कंपनी की 99 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे बढ़कर
88 करोड़ के पास हुई, देन 119 करोड़ के पास, और अभी आप लोग EBITDA कितने के करोड़ के पास आ चुकी है, तो 48 करोड़ के पास कंपनी की EBITDA हम लोग आते हुए दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, 226 करोड़ के पास थे, 359 करोड़ के पास, 497 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को 688 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस इस कंपनी किस तरीके से कैसे दिख रही है, तो पहले यहाँ पे कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे 211 करोड़ के पास थी, देन 354 करोड़ के पास, 481 करोड़ के पास, अभी 668 करोड़ के पास कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस है। डेट इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की डेट इक्विटी यहाँ पे पहले 82 करोड़ के पास थी, 75 करोड़ के पास, 135 करोड़ के पास, अभी आप लोग को 136 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की डेट इक्विटी है। फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कंपनी फाइनेंशियली हेल्थ के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है। डेट इक्विटी इस कंपनी की रेशियो को देखें तो 0.20 की है, जो कि एक अच्छी डेट इक्विटी यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इस कंपनी की कुछ बेसिक फंडामेंटल को देखें तो कंपनी के बेसिक फंडामेंटल में यहाँ पर कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो और कम होगी और पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आई। कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे पहले 28% के पास दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इस कंपनी की 27.63% की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। कंपनी की EBITDA मार्जिन के बारे में बात करें 39.70 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.93 की है। यहाँ पे आप लोग प्राइस टू बुक वैल्यू तो इसे और कम रहती तो और पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी को कंसीडर किया जा सकता था। अभी मार्केट कैप लगभग 6700 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप निकल कर आती हुई दिख रही है, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपनी आने वाले समय में लिस्ट होगी। प्राइस टू अर्निंग कंपनी की 47 के है। इंडस्ट्री के एवरेज प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग कंपनी की थोड़ी सी वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे स्कोप छोड़ी है, जिसके कारण से इसका IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम भी दिख रही है। लेकिन इस मोमेंटम को यहाँ पे ग्रैब करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को वेट एंड वॉच करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी में आपको आने वाले समय में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर और पॉइंट्स निकल कर आते हुए दिख रही है। इस इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉइंट्स में यहाँ पे आपको कंपनी की पहले दिन की रिस्पॉन्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम किस तरीके से कैसे बनती है, और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या कुछ वैल्यूएशन इस कंपनी के द्वारा यहाँ पे निकल कर आते हुए दिखता है, वो इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो स्टार्ट हुई थी वहाँ से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट हम लोगों को दिखी है। क्योंकि इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो अभी US मार्केट में जो गिरावट सडनली दिख रही है उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग को दिख रहा है। अभी इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो स्टार्ट हुई थी वहाँ से काफ़ी अच्छी तेजी के साथ 75 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसे रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग इस कंपनी की जो कटर प्राइस रखेगी 593 रुपये, उसमें 75 रुपीज़ की गेन, लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस 668 रुपये निकल कर आती हुई दिख रही है। 12.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है, और एक लॉट पर लगभग आपको इस IPO के अकॉर्डिंग 875 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेगी, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कमेंट्स में लिंक दिएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर आप लोगों को अपडेट के लिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।